नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक क्वेश्चन जो हमेशा आता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट इन माय हॉरोस्कोप, कि मेरी कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट बताइए। ये हम क्यों जानना चाहते हैं? इसकी कई वजह हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो बात अलग है, मगर ज़्यादातर इसका जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में अच्छा क्या है। क्योंकि अगर हमें पता हो कि हमारा कौन सा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, तो या तो हम उसकी पूजा करते हैं, या हम उसका पत्थर पहनते हैं, या फिर हमारा एक बेस होता है कि यार मेरा ये वाला प्लैनेट, एक क्यूरियोसिटी भी होती है। बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी में क्यूरियोसिटी बहुत शामिल होती है। तो क्यूरियोसिटी भी होती है कि यार मेरा ये वाला प्लैनेट स्ट्रांग है तो मैं इसकी तरह के कपड़े पहनूंगा, या मैं इसकी इससे इससे रिलेटेड चीज़ें मुझे मिलेंगी, या इसकी दशा आएगी तो लाइफ में मेरी तरक्की होगी और मेरे को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें मिलेंगी। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। स्ट्रांग प्लैनेट होगा तो हमारी वो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर, हमारे नेचर के अंदर वो चीज़ आ जाती है और हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है, हमारा नेचर रिफ्लेक्ट करता है। कि जैसे किसी का बुध स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस बहुत स्ट्रांग होगा, माइंड बहुत शार्प होगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस होंगी, कैलकुलेशन वो बहुत अच्छी कर पाएगा। सैटर्न स्ट्रांग होगा तो वो लेबर वर्क से काम बहुत अच्छा निकाल पाएगा। लाइफ थोड़ी स्लो चलेगी मगर लाइफ रिजल्ट्स एंड अच्छे होंगे। तो बहुत सारे प्लैनेट्स के अलग अलग सिग्निफिकेटर्स होते हैं। तो उस हिसाब से सब जानना चाहते हैं कि मेरी हॉरोस्कोप के अंदर कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप देख सकते हैं कौन सा प्लैनेट आपका स्ट्रांग है और उसके ऊपर आप कैसे वर्क कर सकते हैं और क्या क्या बारीक चीजें आपको ध्यान में देनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट के ग्रह बल जिसे हम कहते हैं, कि वो ग्रह बल देखने के तरीके बहुत सारे हैं। एक तो ये ग्रह बल का पूरा टॉपिक है जिसके अंदर अब पूरा कैलकुलेशंस होती हैं, उसके बाद जाके आप डिग्री निकालते हैं, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हाँ जी ये ग्रह बल में स्ट्रांग है तो आपको ये चीज़ का फ़ायदा होगा। मगर वो आम आदमी के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आम आदमी जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चल रहा होता है या जिसको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी पता है, तो वो किस हिसाब से देखता है? सबसे पहले वो क्या ढूंढता है अपनी कुंडली के अंदर? सबसे पहले वो ढूंढता है कुंडली के अंदर कि मेरा उच्च का कौन सा ग्रह है, कि मेरी कुंडली में कोई उच्च का ग्रह है। अगर सबसे पहले वो ये कुंडली के अंदर देखेगा कि उच्च का ग्रह कहाँ है तो वो कहाँ बैठा है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट उच्च का ग्रह। फिर देखा जाएगा कि इसकी डिग्री कितनी है। क्या वो युवा डिग्री का है, वृद्ध अवस्था का है, या बाल्यावस्था का है। इसमें डिग्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। कि डिग्रीज में कहा जाता है कि अगर वो 15 से 20 डिग्री के बीच में है, 10 से 20 कह लो या कोई 15 से 20 कह लीजिए, तो उसके बीच में युवा होता है प्लेनेट। जो प्लेनेट होता है वो अपने पूरे पावर में होता है और वो पूरी अपनी जो कहते हैं हम इफेक्ट्स अपने डालता है, पॉजिटिव इफेक्ट्स अपने डालता है। तो ये एक तरीका है जानने का कि उच्च का प्लेनेट कौन सा है। इन केस अगर उच्च का प्लेनेट नहीं है आपके हॉरोस्कोप में, तो सेकंड चीज आप क्या ढूंढते हैं? सेकंड चीज आप ढूंढते हैं कि कौन सा अपनी राशि के अंदर बैठा हुआ है। कौन सा प्लेनेट अपनी राशि के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि वो भी स्ट्रांग होता है। अगर वो अपनी राशि में बैठा है तो वो भी स्ट्रांग हो गया। अगर वो अपनी राशि में बैठा है और डिग्री उसकी भी ठीक है, तो आपका फिर अगला क्वेश्चन या अगला स्टेप होता है देखने का, अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है, फिर आपका कि मित्र राशि में कौन सा बैठा हुआ है। अगर स्वयं राशि में नहीं है तो मित्र राशि में कौन सा बैठा हुआ है। अगर मित्र राशि में नहीं बैठा हुआ तो उसके ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि है। तो ये सारी चीजें ओन साइन में। अच्छा, इसके बाद आप कुछ चीजें और देखते हैं कि केंद्र में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर बैठा तो केंद्र में है या नहीं है, त्रिकोण में है या नहीं है। केंद्र होते हैं और पहले 4 त्रिकोण। इस तरह से एक हाउसेज एस्ट्रोलॉजी के होते हैं जिसमें हम देखते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, उसके बाद इनमें से कहीं ना कोई क्राइटेरिया हमारा सेट हो जाता है। या तो एक्सल्टेशन मिल जाएगा, मतलब उच्च का मिल जाएगा, या हमें मित्र राशि मिल जाएगा, या स्वयं राशि मिल जाएगा। अब उसके बाद हमने ये तो देखा कि स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, मगर वो किस चीज के लिए स्ट्रॉन्ग है हमें ये जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन यहाँ नहीं होता, क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि आपने ये तो देख लिया कि मेरा ये प्लेनेट स्ट्रॉन्ग है, मगर ये प्लेनेट स्ट्रॉन्ग किस चीज के लिए, राइट? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका सूर्य, जैसे अभी कुंडली अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये कुंडली स्क्रीन पे आ गई है। ये कुंडली स्क्रीन के अंदर इसमें है छठे हाउस में उच्च का सूर्य बैठा हुआ है। छठे हाउस में उच्च का सूर्य बैठा हुआ है। अब छठे हाउस में उच्च का सूर्य बैठा हुआ है। अब ये किसका लॉर्ड है? छठे का भी, छठे के भी फल देगा और 10वें के भी फल देगा, राइट? अब क्या है कि सपोज आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और आपकी है प्रॉब्लम शादी की, आपकी शादी नहीं हो रही और आप दशा चल रही है सूर्य की। अब
सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य की अगर हमने देखी या आपने खुद ही देखी, आप छोड़िए एस्ट्रोलॉजी की बात, आपने खुद देखी आपकी सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य जो है आपका उच्च का है। अब सूर्य आपका उच्च का है और सूर्य की दशा चल रही है, तो सूर्य जो है आपको, अब आपने करवानी है शादी। अब आप कह रहे हैं कि यार उच्च का मेरा प्लेनेट चल रहा है और उसकी दशा चल रही है, शादी तो होगी, शादी तो होनी चाहिए, शादी नहीं हो रही। शादी क्यों नहीं हो रही, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम ये तो कह लेते हैं कई बारी कि हमारे प्लेनेट उच्च के हैं, मगर वो हमारे हाउसेज में कहाँ बैठे हैं इस पे डिपेंड करता है। एस्ट्रोलॉजी इज अ गेम ऑफ हाउसेज, नॉट द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स अपनी जगह होते हैं, हम कभी नहीं कह सकते प्लैनेट्स इतने डिग्री का है, प्लैनेट्स युवा है, बाल्य है, ये अवस्था है। वो हमारी हॉरोस्कोप में कहाँ बैठा है इस पे डिपेंड करता है। बैठे का मतलब हो गया कि वो उस टाइम पे जब हमारा जन्म हुआ था तो वो प्लेस कहाँ था, वो किस जगह था हाउसेज में। उसकी डिग्री नक्षत्रों के लिए हेल्पफुल होती है कि उसकी जो डिग्री है वो किस नक्षत्र में है, ताकि नक्षत्र से हमें पता चल सके कि किसके फल देगा वो, किसके नक्षत्र में, किस प्लेनेट के नक्षत्र में। ये मेन वजह होती है। अब हम बात करते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल हो गया, पेट्रोल तो एक जैसा होता है हमेशा, पेट्रोल में तो कोई चेंजेस नहीं आते। हम कभी पेट्रोल देख के नहीं भरवाते, हम कहते हैं पेट्रोल है, कॉमन है, किसी भी पंप से आ रहा है, चाहे वो HPCL का हो, BPCL का हो, किसी का भी हो, पेट्रोल सेम है। मगर वो गाड़ी हमारे का फर्क होता है कि किस गाड़ी में वो 50 की एवरेज देगा, किस गाड़ी के कार्बोरेटर से वो 100 की देगा, किससे 150 की देगा, किसी से 200 की देगा। तो उस हिसाब से हमारी हॉरोस्कोप डिपेंड करती है कि वो स्ट्रॉन्ग प्लेनेट बैठा कहाँ पे है और वो किस चीज के फल दे रहा है। अगर अब आप शादी की बात कर रहे हैं तो शादी के लिए जो प्लैनेट्स हमारे को चाहिए वो चाहिए होते हैं हमारे को 7वां हाउस, राइट। अब वो बैठा हुआ है 6ठे हाउस के अंदर, तो 7वें का तो नाश मारेगा मारेगा, 6ठे हाउस के अंदर बैठा हुआ है। और 11वां हाउस प्राप्ति का, 11वें का वो है, और 11वां हाउस प्राप्ति का हो गया। अब वो बैठा कहाँ पे है, 6ठे में, और लॉर्ड किसका है, 10वें का। तो 6ठा और 10वां मिल गया, 10वां जो है वो 11वें का 12वां हो गया। तो प्रॉब्लम कहाँ आई, शादी नहीं होगी। अब इस पे सोने पे सुहागा कैसे हो सकता है, आपको पता है आपका प्लेनेट उच्च का है, इन्फॉर्मेशन जितनी है आपके पास, या किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी। अब आप क्या करेंगे, गलती से इसका पत्थर ना पहन लें कि उच्च का प्लेनेट है, पत्थर पहनेंगे और अच्छे रिजल्ट्स देगा। रिजल्ट्स अच्छे देगा मगर नो मैरिज के। प्रोफेशन के लिए ये बहुत अच्छा प्लेनेट है, प्रोफेशनली आप आगे जाना चाहते हैं, आप पोजीशन अपनी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, गो हेड। इस दशा में आपकी पोजीशन तो स्ट्रांग होगी, आपको अच्छा जॉब में अच्छा प्रमोशन मिलेगा, कारोबार सही होगा। मगर अगर आप शादी के पर्पज से जा रहे हैं तो आपके लिए ये सन जो है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो कुंडली में वो स्ट्रांग प्लेनेट है, मगर वो स्ट्रांग प्लेनेट आपकी किस प्रॉब्लम के लिए है, सही या नहीं, ये चीज आपको देखनी है। तो स्ट्रॉन्ग प्लेनेट जब भी हम पूछते हैं, ये जब भी हम जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में कौन सा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, हमें ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि किस पर्पस के लिए वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि किस पर्पस के लिए वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। और हम सिर्फ इस बेस पे करें अगर हम डिपेंड रहते हैं, क्योंकि हमें मेन क्या करना है, मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ उसको मैं कंक्लूड करूंगा। अब मेरा कहना यह है कि उच्च का, एग्जॉल्टेशन, केंद्र, त्रिकोण, हम सब चीजें देखें, मगर हम ये चीज ना भूलें कि उसको हमने एस्ट्रोलॉजिकली हॉरोस्कोप में कहाँ बैठा हुआ है उसको ना निग्लेक्ट करें। अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से ये राइट लेफ्ट देख लेते हैं कि किस प्लैनेट के लिए वो स्ट्रांग है, किस हाउस के लिए वो स्ट्रांग है, और किस हमारे इवेंट के लिए जो हम चाहते हैं, जो हम जिसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसके लिए वो स्ट्रांग है या नहीं है। आप समझ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि अभी मैं इस वीडियो में तो नहीं बता रहा, मगर चाइल्ड बर्थ के लिए भी कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, राइट। अगर एंटी चाइल्ड बर्थ के कॉम्बिनेशंस में अगर आपका स्ट्रॉन्ग प्लेनेट बैठा हुआ है, तो उस टाइम पे आप स्ट्रॉन्ग प्लेनेट का क्या करेंगे, जब आपको चाहिए इस टाइम पे चाइल्ड बर्थ, आप चाइल्ड बर्थ के लिए कई जगहों के धक्के खा रहे हैं, मगर आपका प्लेनेट स्ट्रॉन्ग है, कैसे होगा ये। इसका एक एग्जांपल के साथ मैं और वीडियो बनाऊंगा चाइल्ड बर्थ के एग्जांपल के साथ, तब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि मेरा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट कौन सा है या वीक प्लेनेट कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आपसे अलविदा, जल्दी ही आपसे फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।